हेलो एंड वेलकम टू आरसीबी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन समय आ गया है ऑक्शन का। आरसीबी किस किस को रिलीज करेगी, चलिए बात कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पास 75 लाख का पर्स रिमेनिंग है। उनको कोई ज्यादा स्लॉट भरने नहीं है। पहली बार ना किसी ट्रेड न्यूज में अपनी बात आ रही, ना कुछ और। शांति से बढ़िया चीजें देखी जा रही है। आरसीबी फैंस, बेस्ट फैंस, इस बार दिमाग पे भी जोर नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी ऑक्शन में बैठने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए कुछ प्लेयर्स का पत्ता काटना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आते हैं लाइम लिविंगस्टन। जी हाँ, बिल्कुल, लाइम लिविंगस्टन। 8.75 करोड़ के लाइम लिविंगस्टन, जिनको पिछली बार हमने इंग्लिश फैक्ट्री के तहत रिक्रूट किया था। मोबोबट, एंडी फ्लावर, बड़े ऊंचे ऊंचे नाम थे, ऊंची दुकान थी, लेकिन फीके पकवान रहे। पिछली बार बीच सीजन में ही हमने रोमारियो शेफर्ड को उनकी जगह खिला लिया था। वैभव, लाइव लाइव लिविंगस्टन को रिलीज करना, मतलब किस बेसिस पे रिलीज हो रहे हैं? क्या वो इंग्लैंड टीम में नहीं खेल रहे इसलिए, या उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी? आपको क्या लगता है? 8.75 करोड़ आपके पर्स में आएंगे, आप किसी और के पीछे भी जा सकते हैं। जी, 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिविंगस्टन को रिलीज़ करना चाहूँगा। पहला तो ये कि 8.75 करोड़ जो आपने रकम बताई है ऑक्शन में जाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, और दूसरा ये कि ओवरसीज़ स्लॉट, क्योंकि वो भी हमारे ऑलरेडी सारे फुल हैं। तो वो भी आप ऑक्शन में ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक अच्छा ओवरसीज़ प्लेयर अच्छे दाम में मिल रहा हो और आप नहीं ले पाएँ किसी कारण की वजह से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब सिर्फ एक कारण है कि क्यों वो यहाँ पे टिक जाएँगे। एक ये कि अ, इंग्लैंड से आते हैं, 100 अच्छा गया है, और मोबाट, एंडी फ्लावर उनको पसंद आते लिविंगस्टन। लेकिन मुझे लगता है कि जो 10 मैचेस उनको दिए वो इनफ थे पिछले सीज़न ये बताने के लिए कि शायद से लिविंगस्टन अभी एज ऑफ नाउ किसी और टीम में जाके अच्छा करें। हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे, लेकिन अभी आरसीबी के इस सेटअप में वो सूट नहीं कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा भी कि आरसीबी ज़्यादा बदलाव करने को देखेगा नहीं, जो पिछले साल हमारी प्लेइंग 11 सेट थी उसी के ही अराउंड हमारी ये टीम भी देखने को मिलेगी, और इस टीम में अभी के लिए लिविंगस्टन की जगह बनती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, देखो, बिल्कुल सही बात है। लिविंगस्टन की जगह बनती बिल्कुल नजर नहीं आ रही। कई लोगों के सवाल है कि भाई, लिविंगस्टन को रिलीज करके क्या आप कैम ग्रीन को ले लोगे? मुझे नहीं लगता कि कैम ग्रीन के पीछे हम जा रहे हैं। तो बनता है कैन कैम ग्रीन का जो है ना आरसीबी में आना भी। खैर, इस पे मैं थोड़ी विस्तार में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगले प्लेयर की बात कर लेता हूं। और कई लोग क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, स्वास्तिक चिक्कारा जो 30 लाख के थे आरसीबी में, पिछले पूरे सीजन बैठे रहे, इंतजार करते रहे, विराट कोहली की परछाई बन के घूमते रहे, लेकिन मौका नहीं मिला। मेरी रिलीज लिस्ट में तो स्वास्तिक चिक्कारा का भी नंबर आता है। स्वास्तिक चिक्कारा 30 लाख के हैं। वो भी जो है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो राशिद दर सलाम, एक बड़ा नाम। राशिद दर सलाम बड़ा नाम इसलिए क्योंकि पैसे बड़े हैं, 6 करोड़। अगर राशिद दर सलाम को और लाइम लिविंगस्टन को आप रिलीज करते हो तो 14.75 करोड़ आपके पर्स में होंगे। और उसके साथ स्वास्तिक चिकारा को करते हो तो 15.05 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएंगे। और 5 करोड़ आपको एडिशनल मिलने हैं, और 75 लाख आपके पास हैं। तो कम से कम ये 20-22 का सौदा बन रहा है। उसके साथ कुछ और प्लेयर हैं जिनको मैं चाहता हूं, या मतलब मेरे चाहने से नहीं, जो प्रोबेबल रिलीज लिस्ट में है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक लोकल बॉय कर्नाटका से मनोज भांडगे। पिछली बार एक मैच जरूर खेले थे, लेकिन उनका भी पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, जहां वो 30 लाख में खरीदे गए थे। एक नाम जो आप लोगों को भी चौंका देगा वो है लुंगी एनगिडी, जो 1 करोड़ रुपए में लिए थे। वैभव, पिछले सीजन 2 मैच 3 मैच जितने भी लुंगी एनगिडी ने खेले, चमके। लेकिन काफी रिपोर्ट्स की अगर माने तो लुंगी एनगिडी रिलीज हो रहे हैं। नुआन तुषारा अपनी जगह बचा जाएंगे। तो लुंगी एनगिडी के ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे तो पहले भी जब ऑक्शन हुई थी तो ये चीज़ सेंस नहीं बना रही थी कि क्यों आप हेज़लवुड के 2 बैकअप रख रहे हो। इसके बजाय आप एक ओवरसीज़ बैट्समैन को बैकअप ले सकते थे, या ओवरसीज़ स्पिनर अगर आप लेना चाहते तो टीम में ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा आरसीबी अगर 2 बैकअप रख रहा है तो हो सकता है ऑक्शन डायनामिक्स आपने इस तरीके से काम करी होगी कि वहाँ पे सही दाम में मिल रहे थे, ले लिए। लेकिन टी20 के हिसाब से देखा जाए तो नुआन तुषारा एनी डे आप बेटर मानेंगे एनगीडी से। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखें तो पिछले साल जब मौका पड़ा तो आपने थुसारा से पहले एनगीडी को चांस दिया, और एक मतलब अनयूजुअल सी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हुई, बीच में रोक देना पड़ा टूर्नामेंट। फिर हेज़लवुड इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से आपने हेज़लवुड, एनगीडी और तुषारा तीनों को एक ही सीज़न में खेलता हुआ देख लिया। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में चलता रहा और इंजरी वगैरह नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 3 ओवरसीज़ फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो तीनों में से अगर आपको एक निकालना है तो अभी के हिसाब से, टी20 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनगीडी ही रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर रसिक दर सलाम की जहाँ तक बात है,
प्लेयर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ बॉल से नहीं बैट से भी वो थोड़ा टैलेंट अपना दिखा सकते हैं, लेकिन 6 करोड़ जो कीमत है वो उसको जस्टिफाई करते नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी जो आरसीबी की 11 है उसमें आपके पास ऑलरेडी भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल का जो भी डिसीजन होता है, जो इस समय लग रहा है कि यश दयाल रिटेन हो जाएंगे, तो फिर से आप एक पूरा सीजन रसिकदर सलाम को बेंच पे बैठा देख नहीं चाहेंगे, और वो भी 6 करोड़ की रकम पे। तो रसिकदर सलाम खुद भी ये चाह रहे होंगे कि वो रिलीज़ हों, कहीं और अपना टैलेंट एक्सप्लोर करें और वहाँ पे उनको मौका मिले। और सेम स्वास्तिक के लिए भी, स्वास्तिक को आरसीबी की मैनेजमेंट बहुत हाईली रेट करता है और वो अपनी तरफ से तो रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्तिक अगर ये कहें कि मैं टैलेंटेड प्लेयर हूँ और कहीं और टीम में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, वहाँ प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनती नज़र नहीं आ रही है। एक और नाम जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है स्वप्निल, एकलौता प्लेयर जिसके लिए आपने आरटीएम यूज़ किया था और उसको मौका नहीं मिल रहा। कृणाल पांड्या का बैकअप बना के उनको रखा हुआ है, लेकिन स्वप्निल भी उस कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं आरसीबी के लिए, जिसमें वो चाहेंगे कि वो किसी और टीम में जाके अपनी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें और देखें कि वहाँ पे जाके अगर वो कुछ बेटर कर पाएँ, क्योंकि आरसीबी में जब तक कृणाल पांड्या फिट हैं और अच्छे फॉर्म में हैं जो लग रहे हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता है कि स्वप्निल और कृणाल को आप एक ही साथ एक ही प्लेइंग 11 में देखेंगे। नहीं, बिल्कुल देखो, स्वप्निल पिछली बार आए थे और लेकिन वो बैकअप थे कुणाल पांड्या के। स्वप्निल अपने लिए लकी चार्म रहे हैं। स्वप्निल 50 लाख के आरसीबी ने खरीदे थे और कोई बड़ी बात नहीं है ना। स्वप्निल कोई बड़ी बात नहीं है, आप टीम में रख भी सकते हैं उनको, लेकिन रिलीज प्लेयर लिस्ट में स्वप्निल का नाम जरूर है। और देखो, रिलीज हो सकते हैं अगर आप एक, ये प्लेयर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बाई बैक भी होंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है कि ये बाई बैक नहीं होंगे, लेकिन कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं आरसीबी ने। जैसे आपको पावर प्ले में इतना पिटना नहीं है, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट एक चाहिए, एक आपको इंडियन ऑलराउंडर या इंडियन नंबर 3 चाहिए। आप देवदत्त पडिक्कल के साथ रिलाई नहीं कर पा रहे हो ज्यादा लंबे समय तक, तो उन चीजों को व्याप में देखते हुए और आप जो है ना आरसीबी से इन प्लेयर को रिलीज कर रहे हो। पूरा गणित अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वो ये इस प्रकार रहेगा कि मोहित राठी 30 लाख के, अभिनंदन 30 लाख के, लुंगी एनगिडी 1 करोड़, राशिक दर सलाम 6 करोड़, बांडगे 30 लाख, स्वप्निल 50 लाख, लाइम लिविंगस्टन 8.75 करोड़, स्वास्तिक चिक्कारा 30 लाख। तो 17.45 करोड़ ये बनते हैं आपके। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 75 लाख आपके पास थे और 5 करोड़ आपको मिलेंगे, यानी 5 करोड़ 75 लाख और बनते हैं। तो आप टोटल 23 करोड़ 20 लाख रुपए लेके इस ऑक्शन में उतरोगे। आपके टारगेट एक या दो प्लेयर ही होंगे, लेकिन आपको स्लॉट्स भरने पड़ेंगे। अगर आप अभी आपके पास 22 प्लेयर हैं, ये 3-3-6 और 2-8 प्लेयर्स को रिलीज कर देते हो तो आप अल्पमत में आ जाएंगे जी। आपके पास 18 प्लेयर होंगे, 14 प्लेयर होंगे, माफ करिएगा। और 14 प्लेयर से आपकी जो है ना नैया पार नहीं लगेगी। आपको कम से कम नहीं ना 18 प्लेयर तो लेने ही पड़ेंगे। तो आप ये 23-24 करोड़ जितने भी हैं आपके पास, तो इनमें कोशिश करोगे 6 प्लेयर कम से कम लेने की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी इस बार लाइम लिविंगस्टन या राशिद दर सलाम को बाहर करके और इनको बाई बैक कर लेगी अगर फंसती है चीजें। लेकिन कई चक्रों में हो ग्लेन मैक्सवेल को बाई बैक करेंगे, तो वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल नहीं आ रहे हैं आरसीबी में, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकते हो। कैम ग्रीन बहुत बड़ा नाम, ऑक्शन में बहुत बड़ा नाम, इस बार लाइमलाइट में रहने वाले प्लेयर कैम ग्रीन रहेंगे। लेकिन उसके पीछे एक दिक्कत आएगी आप सभी लोगों को, क्योंकि केकेआर के पास 40-50 करोड़ का पर्स है। एलएसजी भी 40 करोड़ के आसपास पर्स लेके आएगी। अगर संजू सैमसन को चेन्नई नहीं लेती है तो चेन्नई के पास भी 35-40 करोड़ का पर्स है। एक मोटा पर्स लेके ये तीनों टीमें आएंगी। कोशिश तो यही है एसआरएच की भी, हेनरिच क्लासन 23 करोड़ के को रिलीज करके और एक अच्छा तगड़ा पर्स बना ले, ताकि वो भी 18 करोड़ के। यूजीएल अगर पंजाब ने रिलीज कर दिए तो ये 5 टीमें ऐसी रहेंगी जो कैम ग्रीन को टारगेट करेगी। तो फिर आरसीबी के पास कोई मौका नहीं बनेगा। वही आप सोचोगे यार 20 करोड़ तक आरसीबी चली गई थी लेकिन 24 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिक गया। तो ऐसी चीजें आपको इस मिनी ऑक्शन में भी देखने को मिलेगी। ये थी हमारी रिलीज प्लेयर लिस्ट। आप लोगों की रिलीज प्लेयर लिस्ट क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हर एक आरसीबी फैंस के पास भेजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे। वहां पे रील्स के तहत हम हर टीम की रिलीज लिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर वो डेडलाइन जहां पे आपको प्लेयर्स के नाम सबमिट करवाने हैं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में। और उसके बाद आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर के आसपास
जो कि होने वाली है अबू धाबी में बाहर। पहले खबर थी कि अंदर होगी, भारत में ही होगी, दिल्ली होगी या बॉम्बे होगी, लेकिन अभी अबू धाबी या फिर आप वही कतर, दुबई यहाँ पे हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद RCBN's official. Do like, share and subscribe.